नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मानति टैलेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस में टॉपिक एक्लिमेटाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, हम एक्लिमेटाइजेशन को एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक्लिमेटाइजेशन एक्चुअली होता क्या है with its example. So let's begin the topic. तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आप एक सिटी में रहते हैं और उस सिटी में आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे हैं। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स भी इधर मदर और फादर वहाँ पर जॉब करते हैं, बट सडनली आपके पेरेंट्स का वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है टू द अनदर सिटी ड्यू टू देयर जॉब। तो फिर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आप जब दूसरे सिटी में शिफ्ट होंगे तो पुराने सिटीज के आप कुछ थिंग्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनको आप मिस करेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पुराने सिटी के जो फ्रेंड्स थे उनसे आपका मिलना जुलना बंद हो जाएगा। उन जो आप फ्रेंड्स थे आपके, उनका सर्कुलेशन आपसे नहीं हो पाएगा। साथ ही जो एजुकेशन आपकी वहां पर सेटल्ड थी, अच्छे से चल रही थी, वो भी अब बदल गई। मतलब आपको दूसरे सिटी में अब एक नया स्कूल ढूंढना पड़ेगा और वहां पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो भी वहाँ का पॉपुलर फूड है या कल्चर है या ट्रेडिशन है उसको भी आप मिस करेंगे। और वहाँ पर जो भी कुछ बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स जो आपको पसंद आती थी वहां पर, उसको भी आप मिस करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जो आपके पुरानी सिटी में थे और आप उस एनवायरनमेंट में ढल चुके थे। ओके, बट जब आप एक नई सिटी में आते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप एक नई सिटी में ट्रांसफर हो गए, एक नई सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर आप अपने पुराने सिटी के कुछ फीचर्स को मिस करेंगे। जैसे कि नए सिटी में आपके न्यू फ्रेंड्स आसानी से नहीं बन पाएंगे। साथ ही आपके एजुकेशन को वहां पर सेटल होने में टाइम लगेगा, मीन्स एक स्कूल ढूंढना पड़ेगा फॉर योर एजुकेशन। साथ ही वहाँ का कल्चर या ट्रेडिशन उसको भी मिस करेंगे और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आपके लिए नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इन सभी इन्वायरमेंट में ढलने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट थोड़े समय के बाद, जैसे कि थोड़े महीने के बाद, आप इस एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे और फिर से आपकी लाइफ कंफर्टेबली सेटल्ड हो जाएगी। आपके फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, आपकी एजुकेशन, जो फूड, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स में सब आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही एक एग्जाम्पल होता है एक्लिमेटाइजेशन का। Now we are looking on to the acclimatization. So here, the adjustment made by the body to overcome chronic changes in the surrounding environment within a or for a short time is called acclimatization. तो फ्रेंड्स, acclimatization वो प्रोसेस है जहाँ पर कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब उनके इन्वायरमेंट में लंबे समय के लिए चेंज आ जाता है तो उनके बॉडी को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे कि जब हमने आपके साथ एग्जांपल कंडक्ट किया, तो आप जब अपनी पुरानी सिटी को छोड़कर एक न्यू सिटी में सेटल हो गए, शिफ्ट हो गए, तो वहां पर आपको थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा बोर महसूस हुआ और फिर आप अच्छे से अपनी लाइफ जीने लग गए क्योंकि सब कुछ सेटल्ड हो गया, फ्रेंड्स बन गए, आपकी एजुकेशन प्रॉपर हो गई, आपको मीन्स हाउस मिल गया रहने के लिए। तो मीन्स यानी कि फ्रेंड्स, आपके बॉडी को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े उस न्यू प्लेस में ढलने के लिए, राइट? तो इसी को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। फॉर अ शॉर्ट टाइम मीन्स शॉर्ट टाइम यानी कि आपको थोड़े समय तक वहां पर बोर महसूस हुआ, आपको थोड़े समय के लिए वहां पर रिलैक्स्ड नहीं लगता था, मीन्स यानी कि कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स आप वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे। बट जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स बनने लग गए, आपकी एजुकेशन प्रॉपर हो गई, आपको एक हाउस मिल गया रहने के लिए, तो सब कुछ अच्छे से सेटल्ड हो गया। तो इसे हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होता है वो ना ही सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स या बर्ड्स के साथ भी होता है। अब हम देखते हैं कि एक्लिमेटाइजेशन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस इंक्लूड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फूड। Every change in the environment requires acclimatization by living organisms.
Acclimatization and adaptation are not the same, but they are similar. The differences are that acclimatization is temporary, but adaptation is a permanent change. Acclimatization refers to the adjustments to be made, while adaptation is the adjustment already made. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्लिमेटाइजेशन के दौरान जब हम एक न्यू प्लेस में जाते हैं तो वहां पर हमें किन चीजों को अडेप्ट करना पड़ता है, किन चीजों को ओवरकम करना पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। मान लीजिए कोई एनिमल है, तो एक एनिमल जो है वो एक ऑक्सीजन सफिशिएंट एरिया में रहता है, यानी कि वहां पर बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन है, बट जैसे ही हम उसको किसी दूसरे प्लेस में ले जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, मतलब उसे शुद्ध हवा नहीं मिल पाता। तो उस चेंज में उसे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, ढलना पड़ता है। थोड़े समय के बाद फिर वो अच्छे से वहां पर सरवाइव करने लगता है। वहीं हम टेम्परेचर की बात करते हैं, मॉइस्चर यानी कि वाटर की बात करते हैं और फूड की बात करते हैं। तो ये सभी एक्लिमेटाइजेशन के चेंजेस में आते हैं। एवरी चेंज इन द एनवायरनमेंट रिक्वायर्स एक्लिमेटाइजेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हर एक चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इफेक्ट करता है, वो सब एक्लिमेटाइजेशन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रही होगी कि हम एक्लिमेटाइजेशन में भी अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं, अडेप्टेशन में भी हमारे बॉडी को उस हैबिटेट में और मींस नेचुरली अडेप्ट करते हैं, हम ढलना पड़ता है। तो एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में डिफरेंस क्या रहा? फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन थोड़े से अलग है, बट वो कुछ हद तक सिमिलर है। जैसे कि हम बात करते हैं उनके डिफरेंस की, तो एक्लिमेटाइजेशन एक टेम्परेरी चेंज है, यानी कि वो जो प्रोसेस एक्लिमेटाइजेशन वो हमेशा चेंज हो सकता है, वो कोई परमानेंट चेंज नहीं। जैसे कि आप एक दूसरे सिटी में सेटल हो गए तो आप वहां से फिर से मूव भी कर सकते हैं, फिर से दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो सकते हैं। मीन्स आपकी लाइफ वहां पर पूरी तरह से सेटल्ड नहीं, वो टेम्परेरी है। बट हम बात करते हैं एडेप्टेशन की, तो एडेप्टेशन एक परमानेंट चेंज होता है, जहां पर कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को पूरी तरह से वहीं पर एडेप्ट कर लेता है। एक्लिमेटाइजेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एडजस्टमेंट से होता है। जैसे कि कोई भी जब प्लेस हमारा चेंज होता है तो हम अपने आप में कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट लाते हैं, तो उसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। बट एडेप्टेशन वो होता है जो हमको गॉड से मिला रहता है, जो हमको नेचुरली होता है, ये हम खुद नहीं बनाते, ये हमें नेचुरली प्रोवाइड होता है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है। तो मैं एक यहाँ पर लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि लायन कहाँ रहता है फ्रेंड्स? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में बहुत ही घने घने ट्रीज होते हैं, वहां पर उसके लिए प्रेडेटर्स भी होते हैं, जैसे कि मीन्स वो फॉरेस्ट में हिरन का शिकार करता है, तो मीन्स वहां उसकी लाइफ अच्छे से है। बट जब उसको जू में ले जाया जाता है, तो अब जू में ले जाने के बाद उसको थोड़ा सा जू में अजीब सा महसूस होता होगा, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जू में रहने के लिए उसे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाने पड़ते, जैसे कि वो जब जंगल में रहते तो वहां पर बहुत ही शुद्ध हवा मिलती थी, बट जब हम बात करते हैं जू की, जू में भी ट्रीज होते हैं बट उसको उतनी शुद्ध हवा नहीं मिलती होगी। साथ ही फॉरेस्ट में कोई लोग उसे देखने तो नहीं आते, बट जू में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं उसे देखने के लिए। तो फिर ये सभी चेंजेस जो होते हैं, जो एक पर्टिकुलर उस लाइन को अडेप्ट करने पड़ते हैं, उसको अपने आप में बदलाव लाने पड़ते हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो इसी को हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। यस फ्रेंड्स, और हम एक और चेंज की बात करते हैं कि जैसे कि उसे जो लायन है उसे खुद से शिकार करना पड़ता है फॉरेस्ट में, लाइक लायन का शिकार होता है डियर। बट जब हम जू की बात करते हैं तो जू में लायन शिकार नहीं करता, जू में उसे फूड प्रोवाइड किया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। तो मीन्स ये सभी चेंजेस होते हैं जो एक्लिमेटाइजेशन के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन, वेयर वी हैव स्टडीड अबाउट द टॉपिक एक्लिमेटाइजेशन। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।